तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ शमूएल का पहला ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 20 से 22, 24 से 28। अन्ना गर्भवती हो गई, उसने पुत्र प्रसव किया और ये कहकर उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि मैंने उसको प्रभु से मांगा है। उसका पति एल्काना अपने सारे परिवार के साथ प्रभु को वार्षिक बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूर्ण करने के लिए फिर गया। इस बार अन्ना साथ नहीं गई। उसने अपने पति से कहा, जैसे ही मैं इस बालक का दूध छुड़ाऊंगी, मैं उसे वहाँ ले जाऊंगी, जिससे वह प्रभु के सामने उपस्थित हो और सदा के लिए वहीं रह जाए। जब अन्ना शमूएल का दूध छुड़ा चुकी तो उसने उसे अपने साथ कर लिया। वह 3 बरस का बछड़ा और 1 मन आटा और 1 मशक अंगूरी ले गई और शमूएल को शिलो में प्रभु के मंदिर के भीतर लाई। उस समय बालक छोटा था। बछड़े की बलि चढ़ाने के बाद वे बालक को एली के पास ले गए। अन्ना ने कहा, महोदय, क्षमा करें महोदय, आपकी शपथ, मैं वही स्त्री हूँ जो यहीं प्रभु से प्रार्थना करती हुई आपके सामने खड़ी थी। मैंने इस बालक के लिए प्रार्थना की और प्रभु ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली, इसलिए मैं इसे प्रभु को अर्पित करती हूँ। यह जीवन प्रभु को अर्पित है। और उन्होंने वहाँ प्रभु की आराधना की। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु के मंदिर में निवास करता है। विश्वमंडल के प्रभु, कितना रमणीय है तेरा मंदिर। प्रभु का प्रांगण देखने के लिए मेरी आत्मा तरसती रहती है। मैं उल्लास के साथ तन मन से जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान करता हूँ। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु के मंदिर में निवास करता है। तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य हैं, वे निरंतर तेरा स्तुतिगान करते हैं। धन्य है वे जो प्रभु से बल पाकर तेरे पर्वत सिय्योन की तीर्थ यात्रा करते हैं। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु के मंदिर में निवास करता है। विश्वमंडल के प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन। याकूब के ईश्वर, ध्यान देने की कृपा कर। ईश्वर हमारे रक्षक, हमारी सुध ले, अपने अभिषिक्त पर दया दृष्टि कर। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु के मंदिर में निवास करता है। दूसरा पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 1 से 2, 21 से 24 तक। पिता ने हमें कितना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही हैं। संसार हमें नहीं पहचानता क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना है। प्यारे भाइयों, अब हम ईश्वर की संतान हैं, किंतु यह अभी तक प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या बनेंगे। हम इतना ही जानते हैं कि जब ईश्वर का पुत्र प्रकट होगा तो हम उसके सदृश बन जाएंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। प्यारे भाइयों, यदि हमारा अंतःकरण हम पर दोष नहीं लगाता है तो हम ईश्वर पर पूरा भरोसा रख सकते हैं। हम मुझसे जो कुछ मांगेंगे वह हमें वही प्रदान करेगा, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और वही करते हैं जो उसे अच्छा लगता है। और उसकी आज्ञा ये है कि हम उसके पुत्र ईसा मसीह के नाम में विश्वास करें और एक दूसरे को प्यार करें, जैसा कि मसीह ने हमें आदेश दिया।
जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें, और हम जानते हैं कि वह हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत लूकस रचित पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 41 से 52। यीशु के माता पिता प्रतिवर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। जब बालक 12 बरस का था तो वे प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। पर्व समाप्त हुआ और वे लौटे, परंतु बालक यीशु अपने माता पिता के अनजान में यरूशलेम में रह गया। वे ये समझ रहे थे कि वह यात्री दल के साथ है, इसलिए वे एक दिन की यात्रा पूरी करने के बाद ही उसे अपने कुटुंबियों और परिचितों के बीच ढूंढने लगे। उन्होंने उसे नहीं पाया और उसे ढूंढते ढूंढते वे यरूशलेम लौटे। 3 दिनों के बाद उन्होंने यीशु को मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठते, उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न करते पाया। सभी सुनने वाले उसकी बुद्धि और उसके उत्तरों पर चकित रह जाते थे। उसके माता पिता उसे देखकर अचंभे में पड़ गए और उसकी माता ने उसे कहा, बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहें। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की ज़रूरत क्या थी? क्या आप ये नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर में होऊंगा? परंतु यीशु का ये कथन उनकी समझ में नहीं आया। यीशु उनके साथ नाज़रेत गए और उनके अधीन रहे। उनकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। यीशु की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया। वह ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।